हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज टीवाई बैप का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लीज एंड हायर परचेज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लीज एंड हायर परचेज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे लीज एंड हायर परचेज। लास्ट पार्ट है, ये चीज आपने ऑलरेडी किया हुआ है बट ऑनलाइन था तो नहीं किया है, इसलिए हम फिर से एक बार कर लेते हैं। मैंने जो अभी 4 लेक्चर्स अपलोड किए थे उसके अंदर मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग करने वाले जर्नल एंट्रीज, जैसे आपको लास्ट लाइन पे दिखा रहेगा, शो हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सूरज लिमिटेड फॉर फर्स्ट 2 years. Show also the profit and loss account balance sheet for 2 years reflecting their transaction. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोल दिया है, फिर उसने बोला है बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दो और आपको जर्नल एंट्रीज भी सॉल्व करने का है। क्लियर है क्या? पक्का? कोई नहीं, क्वेश्चन जैसा आप हायर परचेज का करते थे सेम टू सेम है, कुछ नया नहीं है। कैलकुलेशन समझना है एंड देन उसका जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। ओके है? चलिए देखते क्या दिया। सूरज लिमिटेड टेक्स अ प्लांट ऑन लीज। लीज मतलब रेंटल, लीज मतलब भाड़े पे। समझ में? अभी अपने इसके पहले जब पार्ट किया था, या तो भाड़े पे लेना चाहिए या तो परचेज करना चाहिए, ये कंसेप्ट था, याद है आपको? तो यहाँ पे भी सेम। सूरज लिमिटेड टेक अ प्लांट ऑन अ लीज ऑन 1 Jan 2018 फ्रॉम लीजिंग लिमिटेड। मतलब किसके पास से उधार लिया है? रेंट लीजिंग लिमिटेड। उधार नहीं मतलब रेंट पे। किसके लिया है? लीजिंग लिमिटेड से। The following details are relevant to the lease. फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, जो मैंने प्लांट लिया है उसका फेयर वैल्यू कितना है? ₹1,00,000। रेसिडुअल वैल्यू नील आफ्टर 5 साल के बाद उसका स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नील मतलब 0 है। उसके बाद लीज रेंटल ₹27,740, ईएमआई जैसा हो गया। रेंट कितना भरने का? 27,740 रुपए। जैसे ईएमआई में ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, लीज में लीज कैलकुलेट कर लिया मैंने। फॉर 5 years पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। साल के आखिरी में अपने को ये रेंट पे करना है। और कुछ दिया है क्या? नहीं। क्लियर? पक्का? चलिए अब बेसिक पहले कैलकुलेशन ले लेता हूं। ईएमआई मालूम है क्या? कितने साल का कैलकुलेशन करने का है? 2, 3, 4, 5। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना? ₹1,00,000। एग्री? हाँ जी। उसके बाद हम लोग का कॉलम कौन सा बनता है? इंटरेस्ट। क्या बात है। उसके सॉरी इंटरेस्ट थोड़ी बनता है, प्रिंसिपल बनता है। वेरी गुड। चलो किसी को याद तो है। અહીંયા શું આવે છે? અહીંયા क्या बात है। અહીંયા वेरी गुड। एंड क्लोजिंग। ओके। अब ईएमआई मालूम है मेरे को कितना है? 27,740। ईएमआई मतलब यहाँ पे ईएमआई नहीं आएगा, यहाँ पे लीजिंग रेंट आ जाएगा। मतलब ईएमआई को किस चीज से रिप्लेस करेंगे अपन? लीज रेंट से। समझ में आएगा? कॉलम वही रहेगा, खाली नाम क्या बन जाएगा इसका? लीज रेंट। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, बराबर है, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में। एनी डाउट टिल ईयर? अब आ जाते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना परसेंट है? कहीं पे भी क्वेश्चन पे नहीं दिया है। दिया है क्या? नहीं। फाइंड करना पड़ेगा कि भाई कितना परसेंट ऑफ इंटरेस्ट है। इस क्वेश्चन पे कहीं पे भी दिया नहीं है। नॉर्मली आप ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते थे? आप ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते थे अगर आपको याद हो तो? इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन था, जो भी आपका प्रिंसिपल वैल्यू या तो कॉस्ट होता था, डिवाइड बाय, अगर आपको याद हो तो हम करते थे 1 + I का वैल्यू निकालते थे। 5 साल 10 साल जितने का होता था। हाँ जी। तो इधर मैं बोल सकता हूं, उसको मैं ले लेता हूं इंटरेस्ट वैल्यू, या तो फिर पीवीआईएफ बोल दूं मैं इसको, इंटरेस्ट को। चलेगा? याद है ना? ऐसा ही कुछ करता था मैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में किया ना, मतलब इसके बाद के लेक्चर सब में किया हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? पीवीआईएफ वैल्यू। चल भाई पीवीआईएफ आ जा। और पीवीआईएफ वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर या तो इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है। इंस्टॉलमेंट मालूम है कितना है? 27,740 रुपए।
1,00,000 रुपए, ये मालूम नहीं है, मालूम है क्या? नहीं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PVIF वैल्यू विल बी 1,00,000 डिवाइडेड बाय 27,740। डिवाइड कर लो, टेक्स्ट बुक है FM की, वेरी गुड। डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है? 3.6, आगे कुछ रहेगा ना? 0.5, ठीक है। जरा टेक्स्ट बुक, अब देखो ये टेक्स्ट बुक जो आपके पास है, इसके अंदर लास्ट पेज पे आपको ऐसा एक इंडेक्स मिलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा। इसमें प्रेजेंट वैल्यू चार्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रुपीज। हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रुपीज निकाले फ्यूचर वैल्यू के लिए, फ्यूचर वैल्यू को अपन एन्युटी वैल्यू कहते हैं। तो अब इस टेबल में कितने साल का ये था? 5 साल के लिए था। तो देखो यहाँ पे ईयर का कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 साल का ईयर दिया गया है। अपने को कितने साल का वैल्यू चाहिए? 5। तो 5 ईयर्स में जाने का और देखने का 3605 कौन से इसमें, आप जरूरी नहीं कि 3605 एग्जैक्ट मिले, उसके आसपास भी मिले, 3.601 हो सकता है, 02 हो सकता है, 03 या कुछ और भी, मतलब 3.6 के आसपास के नंबर को चेक करोगे तो यहाँ पे 5th ईयर में 3.06 अगर मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मिला है 3.605 और उसके परसेंटेज मिल रहा है 12। तो मुझे क्या पता चला कि मेरा जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना परसेंट है? 12% है। समझ में आ गया कैसे रेट निकाला? अगर मुझे 12% दिया रहता तो मैं यही करता ना, 1/1 प्लस 0.12 करता, फिर 1/1.12 करता, डिवाइड करता 0. जो भी मेरे को आता है, कितने साल के लिए लेता मैं? 5 ईयर्स के लिए, ग्रैंड टोटल निकालता तो मुझे आंसर आता 3.605। अंडरस्टूड? जो फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था उधर अपन ने ऐसा किया, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया, तो आई गॉट इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट? 12% पर एनम। अंडरस्टूड? तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया। नहीं दिया था इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट फाइंड किया। क्लियर है भाई? इंटरेस्ट, यस, पीवीआई वैल्यू देंगे ना आपको, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसा, तो वो लोग ब्रैकेट में इधर क्वेश्चन में उसका वैल्यूज लिख के दे देंगे, ठीक है क्या? समझा ये आपको? पक्का? तो आपको क्वेश्चन में टेबल दिया जाएगा या तो उसका वैल्यूज लिख के डायरेक्टली दे देंगे, और डायरेक्टली देंगे तो आपको टेंशन तो आएगा नहीं। क्लियर है? पक्का क्लियर? 100%। चलिए, नाउ आई गॉट इंटरेस्ट। 1,00,000 के ऊपर 12% कैलकुलेट होगा साल भर का, मतलब 12,000 इंटरेस्ट होगा। ईएमआई कितने का है? 27,740। 12,000 तो इंटरेस्ट है, तो बाकी तुम्हारे लिए प्रिंसिपल वैल्यू होगा कितना? कितना? 15,740। 1,00,000 में 15,000 पे किया खाली, तो बाकी क्लोजिंग वैल्यू है कितना? 84,260। समझ में आया? इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग, 84,260। अब इसी के ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करूंगा मैं? 12%, 11,790। 12% बेटा, 12%। अच्छा होता है उम्र में। कितना आ रहा है? 10,111। अच्छा भाई 111। अब इसमें से माइनस कर दो, सेम प्रोसेस में जाओगे। 629। 84 में से 17,000 ही पे किया, क्लोजिंग वैल्यू 66,631। जानवी क्लियर है बेटा? इधर से आ जाएंगे, इधर 66,631। 12%, 7,996। ओके, इसमें से माइनस कर दो 744। क्या बात है, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 46,887। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद उधर का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग, 46,887 5,626 माइनस कर दो 22,114 14। ठीक है, माइनस कर दो अभी 48,887 24,773। अब डोंट कैलकुलेट इंटरेस्ट, लास्ट ईयर है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे नहीं, इतना पे करना है पूरा। ईएमआई कितने का चल रहा है? 27,000 का चल रहा है, तो जो इनका डिफरेंस है वो मेरे लिए इंटरेस्ट बन जाएगा।
क्योंकि मेरा प्रिंसिपल तो 24,773 रहेगा 2 और अब 12% भी कैलकुलेट करो इसका तो आपको इसके आसपास ही इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? तो ये तो आपने पहले भी किया था, अभी भी वही किया, तो इधर तक कुछ भी चेंज नहीं किया, ओनली द चेंज वाज दिस पार्ट। ओके, अब मैं क्या करने वाला जानवी, इसका जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाला। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहला आपने प्लांट लीज पे लिया 1 तारीख को, तो पहला लीज का एंट्री आएगा। फिर उसके बाद आपने पूरा साल यूज किया, तो यूज किया तो आपको उसके बाद ब्याज भरना पड़ेगा। यूज किया तो उसका वैल्यू कम हुआ, डेप्रिसिएशन आएगा। और साल के आखिरी में इंटरेस्ट, मतलब कितने एंट्रीज आएगी, सबसे पहला फर्स्ट ईयर में परचेज की एंट्री आएगी, परचेज मतलब भाड़े पे लिया उसकी एंट्री आएगी, इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, पेमेंट की एंट्री आएगी एंड फर्स्ट ईयर को क्लोज करने की एंट्री आएगी। सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, पेमेंट, क्लोजिंग। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, पेमेंट, क्लोजिंग। हर साल अब वही आएगा। पहले साल में 5 एंट्री हो गए, भाड़े पे लिया, पहला भाड़े पे लिया, ब्याज भरा, डेप्रिसिएशन दिया, रेंट दे दिया, क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। समझा? 5 एंट्री फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से क्या आएगा, सिर्फ 4 एंट्री, क्योंकि भाड़े पे तो ले लिया है, अभी खाली इंटरेस्ट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, पेमेंट ऑफ रेंट आएगा एंड देन क्लोजिंग आएगा। समझा ये? पक्का? चलिए तो जर्नल एंट्री की तरफ जाते हैं। इसी पेज पे जर्नल एंट्रीज भी कर देता हूं बाजू में। चलिए बाजू में जर्नल एंट्री ले लेता हूं। कॉलम जर्नल एंट्रीज का तो सबको पता है। चलिए सबसे पहला मैंने भाड़े पे प्लांट लिया। प्लांट लिया जानवी मतलब प्लांट आएगा। आएगा मतलब 1/1/2018 को प्लांट आ रहा है। प्लांट अकाउंट डेबिट। किससे लिया? लीज वाले से लिया ना, लीजिंग लिमिटेड से। पूरा पेमेंट दिया था क्या? नहीं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट चल रहा है। तो 2 क्या नाम आएगा? क्या बात है, लीजिंग लिमिटेड अकाउंट। कितने का प्लान भाड़े पे लिया? 1 लाख। वेरी गुड, 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। हो गया आपका पहला जर्नल एंट्री। बीइंग प्लान टेकन ऑन लीज फ्रॉम लीज लिमिटेड। बहुत ज्यादा डिटेल दे दिया, सिंपल, बीइंग प्लान टेकन ऑन लीज। समझ में आ गया? सेकेंड एंट्री पे जाते हैं। अब 1 तारीख का सीधा 31 दिसंबर आ जाएगा। साल के आखिरी में क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, पेमेंट, क्लोजिंग। बट उसके पहले डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट तो मिल गया मेरे को, इंटरेस्ट तो मेरे पास है ना, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपी, स्क्रैप नील डिवाइडेड बाय 5, 20,000 डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। 1 साल का आया, 5 साल के लिए 20-20 हजार ही जाने वाला है। अरे बूझ रहे हो? चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं 31। सबसे पहला ब्याज कैलकुलेट। अब मेरे लिए ब्याज एक्सपेंस है कि इनकम है? आप सोचो और बोलो, ब्याज एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस। मेरे को ब्याज देना है ना, मेरे लिए तो एक्सपेंस है। अब ये ब्याज किसको देना पड़ेगा? लीज वाले को, हाँ या नहीं? तो इसकी एंट्री क्या आएगी? अकाउंट डेबिट टू किसको देना है? लीजिंग लिमिटेड। अरे हाँ जी, कितना इंटरेस्ट देने गए जी? 12,000। 12,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट। इंटरेस्ट की एंट्री समझ गया? हाँ जी। जब में इंटरेस्ट देने के बाद क्या आएगा? इंटरेस्ट के बाद डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए करेंगे क्रेडिट टू प्लांट। डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। 20,000 तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 31 दिसंबर 2018। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। अभी पेमेंट वाला करेंगे, पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जा रहा है। किसके पास? लीजिंग वाले के पास। तो इसकी एंट्री क्या है जी? LEASING लीजिंग लिमिटेड डेबिट टू बैंकवा अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट।
कितना पेमेंट करोगे? बताओ 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 बताओ, कितना पेमेंट? 24,740। वही मेरा रेंट है, वही मेरा ईएमआई है। 86 तो मेरा 84 तो क्लोजिंग है ना जी। तो कितना पेमेंट होगा? 27,740। 27,740। समझा? अभी क्या आएगा? क्लोजिंग। क्लोजिंग में जितने भी एक्सपेंसेस है दोनों डेबिट साइड पे, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, दोनों को क्लोज करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों है डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट। दोनों है डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट। तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन लीज अकाउंट, या तो लीज लिखा तो भी, इंटरेस्ट लिखा तो भी चलेगा। और कहां ट्रांसफर करूंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? तो डेप्रिसिएशन है 20,000, इंटरेस्ट है 12,000, टोटल हो गया 32,000। तारीख पे तारीख 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 हो गया पहले साल का एंट्री। सेकेंड ईयर सेम एंट्री, इंटरेस्ट की सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन की सेम एंट्री, लीज पेमेंट की सेम एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सेम एंट्री। क्या बदलेगा? अमाउंट, खाली अमाउंट बदलेगा। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना? 10,011, 111, डेप्रिसिएशन सेम 20,000, ईएमआई सेम 27,000। खाली ट्रांसफर में अमाउंट चेंज हो जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हो गया। समझा? 30,111 आ जाएगा। नहीं, ये इंटरेस्ट है डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेप्रिसिएशन है डेबिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, कहां ट्रांसफर करने का? प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं इसको। तो सर ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं अभी बताओ जरा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? मैं ही मेंटेन कर रहा हूं ना। तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है ना, जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जाएगा। बस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में गया। नहीं समझ में? ले बेटा, इंटरेस्ट का अकाउंट बना ले, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना ले। ठीक है, इंटरेस्ट डेबिट में था। अब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना था? 12,000। अभी क्लोज करेगा, क्लोज करेगा, कितना आएगा? 12,000 आएगा। किधर ट्रांसफर करने का? प्रॉफिट एंड लॉस। तो कौन से साइड पे है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, ट्रांसफर किधर करने का? प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे को मालूम था ये समझेगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट ईयर डन जानवी। जानवी सेकेंड ईयर में किसी की यादों में खोए हुए जरा ध्यान देने का, इधर तो मजा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? वापस से एक बार, पहला क्लियर है। अब बढ़ते सेकेंड ईयर की तरफ जाएंगे। सेकेंड ईयर में वापस से सेम टू सेम चीजें। आई होप आप लोगों के दिमाग में बैठ रहा है, बैठ रहा है तो मजा आ रहा है मुझे भी। ठीक है, आपके दिमाग, आप तो किसी की यादों में फिर खो गए। चलिए, अरे इधर ध्यान दो। 31 दिसंबर 2019 पहला कौन एंट्री आएगा? इंटरेस्ट। सेम टू सेम ना लिखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीजिंग लिमिटेड 10,111, 10,107 गुड। समझ में? कहे आएगा ओपनिंग? बैलेंस बोलते हैं उसको, बैलेंस का ट्रांसफर एंट्री थोड़ी होता है। प्लांट को वहां से यहां लेके आएंगे तो बैलेंस होता है, उसकी जर्नल एंट्री थोड़ी पास करते हैं अपन। ठीक है, तो प्लांट की एंट्री परचेज की आएगी, उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला इंटरेस्ट हो गया, फिर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन, सेम टू सेम, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांटवा अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन? 20,000। सर कहो है 20,000? अरे आपने कैलकुलेट किया है। फिर पेमेंट वहां करेंगे। हाँ जी, चलिए पेमेंट कर देते हैं। आजा भाई पेमेंट। तारीख पे तारीख कौन सी तारीख है भाई? 2019, 31 दिसंबर 2019। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा रे टू रोकड़ा या तो बैंक। बराबर, कहां जाएगा? लीजिंग वाले के पास। लीजिंग अकाउंट डेबिट कितना देंगे इनको? 27,740, 27,740। अब ट्रांसफर कर देंगे 31 दिसंबर 2019 में क्लोजिंग। इंटरेस्ट डेबिट ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट। डेबिट में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू। सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हो,
साथ में करना है साथ में, अलग करना है अलग। इंटरेस्ट कितना, 10,000 शगुन 20,000, 30,000 शगुन। समझ में आ गया? समझा? झाला 2 साल पूछा था और अकाउंट भी पूछा है। अरे कौन सा अकाउंट बना सकते हो? प्लांट अकाउंट बना सकते हो, डेप्रिसिएशन बना सकते हो, लीज बना सकते हो, सब अकाउंट बना सकते हो। जर्नल एंट्री बना लिया, जो जो अकाउंट वो पूछेगा वो सब आप बना सकते हो। अगर मुझको बोलता प्लांट अकाउंट बनाने, ले भाई प्लांट अकाउंट बना दिया। डेप्रिसिएशन है, ले डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया। लीज अकाउंट है, ले भाई ले लीज अकाउंट बना लिया। और कुछ अकाउंट, कैश और बैंक, ले कैश और बैंक भी सब बना देते, खाली पोस्टिंग करने का अभी तो है क्या नहीं? देख लो पहला एंट्री क्या है, प्लांट अकाउंट डेबिट है। कितना है प्लांट अकाउंट डेबिट में? 1 लाख। डेबिट में क्या लिखने का? क्रेडिट में टू लीज, हाँ या नहीं? समझा? तो लीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय प्लांट, कितना? 1 लाख। बुझे? मैं रफली एक्सप्लेन कर रहा हूं बट समझ में तो आ रहा है ना क्या करना है। सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट बनाया क्या? हाँ डेबिट टू लीज, लीज में ले भाई 12,000। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, हाँ ले भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना है भाई? 20,000। क्रेडिट में प्लांट में 20,000। और कुछ? लीज अकाउंट डेबिट, ले 27,740। बैंक बनाया नहीं, इग्नोर। ये सब तो प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब क्लोजिंग है। देखो इसको क्लोज किया, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। इसको क्लोज करोगे 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो इनका क्लोजिंग हो गया। अब मैं इसको क्लोज करूंगा, कितना बचेगा? 80,000। इधर से आ जाएंगे इधर, तो इसकी बैलेंस की जर्नल एंट्री आएगी क्या? नहीं। तो हम लोग सेकेंड ईयर में इसकी एंट्री पास नहीं करते। प्लांट का बनाया क्या मैंने? नहीं, सेकेंड ईयर में मैंने इतना ही किया ना। अब सेकेंड ईयर में फिर से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना भाई? 10,000 शगुन है। लीजिंग 10,000 शगुन है। अरे समझा? डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20,000। इधर आ जाएगा 20,000 डेप्रिसिएशन। और क्लोजिंग करेंगे भाई, क्लोजिंग करेंगे 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में, क्लोज करेंगे 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर इसको क्लोज करो, 60,000 बैलेंस आएगा, 60,000 बैलेंस आएगा। इसको तो वही करना है, तो आपको जो अकाउंट बोलेगा वो अकाउंट भी आप बना सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ पे लीज और हायर परचेज को वाइंड अप करता हूँ मैं जर्नल एंट्रीज के सम्स के साथ। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।